हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th बच्चों, चैप्टर रह गया था व्हाट इज एमएस विदा, सब में क्या कमी है। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आज समाप्त हो जाएगा। चलिए आप अपनी किताब निकालिए और पेज नंबर 79 से प्रारंभ करते हैं। एडेड टू दिस मेलेडी, इस गंभीर समस्या को बढ़ा दिया है, इज द फ्री मूवमेंट माने स्वतंत्र हलचल ऑफ स्ट्रे एनिमल्स माने आवारा जानवरों की, हु स्पॉइल जो बिगाड़ देते हैं, द रोड्स माने सड़कों को, हाउसेज घरों को, पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थानों को, एंड हेम्पर और बिगाड़ देते हैं, बाधित करते हैं ट्रैफिक माने यातायात को। दे आल्सो कॉज, वे आवारा जानवर कारण भी बनते हैं, सीरियस एक्सीडेंट्स माने गंभीर दुर्घटनाओं का। आपने देखा होगा बहुत से आवारा जानवर सड़कों पर घूमते रहते हैं, वो बहुत सी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। चलिए पैरा चेंज कीजिए। वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स, हम हो गए हैं सो इम्यून इतने आदि, अगेंस्ट दीज इल्स इन बुराइयों के विरुद्ध, दैट नो बॉडी सीज की कोई नहीं देखता है, टू टेक ए नोट माने ध्यान देता हुआ, ऑफ दीज माने इनकी ओर। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ अफ्रीकन देश भी, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज, विकसित देशों की बात नहीं, वहन सोन जब दिखाई देते हैं ऑन द टीवी माने टीवी पर, अफ्रीकन कंट्रीज भी सीम प्रतीत होते हैं, क्लीनर माने अधिक साफ स्वच्छ, देन आवर्स माने हमारे देशों से। भाई विकसित देश हैं उनकी बात तो छोड़ो, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीका के जो देश हैं जो बैकवर्ड कंट्री कहलाते हैं, वो भी साफ स्वच्छ दिखाई देते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा, दैट की क्लीनलीनेस स्वच्छता इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस माने सबसे बड़ा महत्व है या महत्वपूर्ण है, एंड द ऑफेंडर्स और अपराधियों को शुड बी डील्ड माने पार पाना चाहिए, विद स्ट्रिक्टली मन सख्त तरीके से, विद प्यूनिटिव मेजर्स माने दंडात्मक कार्रवाई से। मतलब जो अपराधी हैं, जो गलत कर रहे हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, उनके विरुद्ध एक दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। लेखक यहां इस बात पर जोर देते हैं। चलिए पेज नंबर 79 पर रेड जो टाइटल दे रखा है, धरना बंद रेल रोको, जगह जगह धरने कर देते हैं, रेल को रोक देते हैं। इसके विरुद्ध भी यहां लेखक हमें कुछ बताते हैं। द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका, टू गिव वेंट माने विचार देना, टू आवर प्रोटेस्ट हमारे विरोध को, इज है टू स्टेज माने लगाना ए धरना, और कॉल फॉर या बुलाना ए बंद माने बंद का आह्वान करना, और रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन या रेल रोको प्रदर्शन। भाई हम अपने विचारों को आवाज देते हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं, तो हम साधारण रूप से क्या करते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, मतलब रेल रोकते हैं या बंद का आह्वान करते हैं, मतलब पूरा भारत बंद है, रेल रोक दिया है ना, कहीं धरना लगा दिया, जगह जगह जाकर के चौराहों पर या किसी हाईवे पर जाकर के बैठ जाते हैं, धरना देते हैं, ना इधर के साधन को आने देते हैं, ना इधर के व्हीकल को किसी दिशा में जाने देते हैं। ये गलत है, लेखक ऐसा कहता है। चलिए आगे चलते हैं। द एगिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोच, आंदोलनकारी मेक माने करते हैं, द मोस्ट माने सबसे अधिक, आउट ऑफ सच सोच माने ऐसे प्रदर्शनों को। ज्यादातर आंदोलनकारी होते हैं, वही आंदोलनकारी ऐसे प्रदर्शनों को करते हैं। दीज डिवाइसेज, ये युक्तियां, कौन कौन सी युक्ति है, प्रश्न बनता है आपका यहां।
कि लेखक यहां कौन कौन सी युक्तियों का जिक्र करता है। धरना, रेल रोको प्रदर्शन या बंद का आह्वान करना, बंद बुलाना। बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस, बिसाइड्स कॉजिंग माने कारण बनने के अलावा, इनकन्वीनियंस माने असुविधा का, में समटाइम इररिपेरेबल डैमेज माने कभी कभी, समटाइम माने कभी कभी, में डैमेज माने हानि कर सकते हैं, इररिपेरेबल माने कभी न पूर्ति करने वाली, अतुलनीय क्षति कर सकते हैं, टू इंडिविजुअल्स माने व्यक्तियों के लिए, कॉज इसके अलावा ये युक्तियां कारण बनती हैं, इमेंस लॉस माने बहुत बड़ी हानि की, टू द नेशन माने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ी हानि का कारण भी बनती हैं। कौन कौन सी चीजें? रेल रोको, धरना देना, है ना, ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी हानि का कारण बनते हैं। इमेजिन, यहाँ कैसे कैसे राष्ट्र के लिए हानि का कारण बनती है, इस बात को भी यहाँ लेखक उदाहरण से बताते हैं कि इमेजिन, तुम कल्पना करो, समवन इज सीरियसली सिक, कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, अनदर हैज एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, जबकि दूसरा हैज रखता है एन एक इनएस्केपेबल माने अपरिहार्य जरूरी, अपॉइंटमेंट माने पूर्व नियोजित कार्यक्रम मुलाकात, एंड स्टिल अनदर हैज नो प्रोविजन, और किसी दूसरे के पास नहीं है प्रोविजंस माने राशन का सामान एट होम घर पर, तो वो भूखा मरेगा क्या? क्योंकि साधन तो आ जा नहीं रहे। कोई बीमार भी हो सकता है, समय पर उपचार के लिए वो अस्पताल नहीं पहुंच सकता है। तो ऐसी चीजों की ओर यहां लेखक बताता है। हु बोदर्स, कौन चिंता करता है? हु माने कौन, बोदर्स मान चिंता करता है, परेशान होता है, कोई परेशान नहीं होता है। फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, किसी की वैध जरूरतों के लिए, जो आवश्यक कानूनी वैध जरूरत हैं उनके लिए कोई परेशान नहीं होता है। मान ली ये कानूनी जरूरत है, वैध जरूरत है कि कोई बीमार है तो उसको समय पर अस्पताल पहुंचना, किसी के पास राशन नहीं है तो वो अपने लिए राशन लाना, और वैसे बंद है, रेल रुकी हुई है, चक्का जाम है, तो फिर ये बहुत से लोगों को असुविधा का कारण बनते हैं। ये लेखक कहता है कि ये क्या है, गलत है। वन रिमेन्स वंडर स्ट्रक, कोई व्यक्ति रिमेन्स रह जाता है, वंडर स्ट्रक माने आश्चर्यचकित, टू सी देख करके, दैट समटाइम्स की कभी कभी, सच बंस ऐसे बंद, आर स्पॉन्सर्ड माने आयोजित किए जाते हैं, इवन बाय रेस्पॉन्सिबल पीपल माने जिम्मेदार लोगों के द्वारा। ऐसे बंद कभी कभी जिम्मेदार लोगों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जिम्मेदार मतलब ऐसे राजनीतिक लोग जो सत्ता में भी हैं, या ऐसे लोग जिन पर जनता विश्वास करती है, जनता ने जिनको चुना है, वो जनता की जो ज़रूरतें उनकी पूर्ति के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, और वही जिम्मेदार लोग ऐसे बंद का आह्वान करते हैं। ये सबसे बुरी बात है। ओकेजनली, कभी कभी, दीज डेमोन्स्ट्रेशंस माने ये प्रदर्शन, बीकम माने बन जाते हैं, वायलेंट मान हिंसात्मक। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, टेलीविज़न पर न्यूज़ में देखा होगा आपने कि इस तरह के बंद जो रखे जाते हैं, उन बंदों में बहुत बड़ी हिंसा की जाती है। यात्रियों को, पैदल चलने वालों को, बस में बैठने वालों को पीटा जाता है, कूटा जाता है, और कभी कभी तो लूटा जाता है उनको। तो ऐसे प्रदर्शन बीकम हो जाते हैं वायलेंट। क्यों? क्योंकि भीड़ की आड़ में कुछ ऐसे अनावश्यक तत्व हैं, समाज विरोधी तत्व हैं, वो भीड़ की आड़ में, ऐसे प्रदर्शन की आड़ में तोड़फोड़ करते हैं, जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं। ऐसे प्रदर्शन बीकम हो जाते हैं, बन जाते हैं वायलेंट मान हिंसात्मक, कॉजिंग कारण बनते हुए, फर्दर लॉस माने आगे की कमी का, टू द नेशनल प्रॉपर्टी मन राष्ट्रीय संपत्ति के लिए, इन ह्यूमन लाइफ और मानव जीवन के लिए। आपने देखा होगा राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, बसों में, गाड़ियों में आग लगा देते हैं,
रेल की पटरियों को उखाड़ देते हैं। ये सब क्या है? ये राष्ट्र की संपत्ति, इसको नुकसान पहुंचाते हैं और इसको नुकसान पहुंचाते हैं। राष्ट्र की संपत्ति खराब होती है तो क्या होगा? ये जनता के ऊपर ही बोझ पड़ता है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट उस संपत्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट फिर टैक्स लगाती, टैक्स बढ़ाती है और वो टैक्स जनता को ही देने पड़ते हैं। ये है कारण। चलिए बच्चों, मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। हालांकि कुछ सरकारें इसके विरुद्ध कठोर कदम उठा रही हैं, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने ये कठोर कदम उठाया है कि वो ऐसे प्रदर्शनकारी जो सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे जो आर्थिक रूप से पैसा उनसे वसूला जाएगा। चलिए आप पृष्ठ चेंज कर लीजिए, नॉट पैराग्राफ, पूरा पृष्ठ चेंज कीजिए, बस एक पैराग्राफ और है आपका। कांट वी थिंक, क्या हम नहीं सोच सकते, ऑफ ए सूटेबल डिवाइस, एक उपयुक्त युक्ति के बारे में, फॉर एक्सप्रेसिंग माने व्यक्त करने के लिए, आवर प्रोटेस्ट हमारे विरोध को, विदाउट कॉजिंग बिना कारण बने हुए, इनकन्वीनियंस माने असुविधा का, टू अदर्स माने दूसरों के लिए, एंड लॉस और हानि टू द नेशन मन राष्ट्र के लिए। इन जापान, जापान में यहाँ एक लेखक यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि जापान जैसे देश में अपनी बात को मनवाने के लिए लोग किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। जापान जैसे देश में अपनी बात को मनवाने के लोग किस तरह प्रदर्शन करते हैं। इन जापान में द वर्कर्स माने श्रमिक ऑफ ए शू फैक्ट्री, किसी जूते के कारखाने के, किसी जूते की फैक्ट्री में, जूते के कारखाने जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वांटेड चाहते थे, टू डेमोन्स्ट्रेट माने प्रदर्शन करना, देयर प्रोटेस्ट अपने विरोध का। अब विरोध करना चाहते थे उस फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, पर वो फैक्ट्री के आगे धरना नहीं दिया उन्होंने, रेल नहीं रोकी उन्होंने, सड़क पर नहीं बैठे वे लोग। दे मेड शूज, उन्होंने जूते बनाए, ऑफ डिफरेंट साइज माने भिन्न भिन्न आकार के, ऑफ राइट फुट ओनली, केवल दाहिने पैर के। काम चलता रहा, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर के जूते वो बनाते रहे, लेकिन एक पैर के बनाते रहे, दाएं पैर का। ऐसा थोड़ी है कि वो फैक्ट्री उनकी बात को नहीं मानेगी तो वो फैक्ट्री कैसे चलेगी, क्योंकि लोग एक दाएं पैर का जूता तो खरीदने आएंगे नहीं, तो उन्होंने केवल दाहिने पैर का जूता ही बनाया था। व्हेन द डिस्प्यूट वॉज सेटल, जब उनका मतभेद सुलझ गया था, दे मेड शूज, तो उन्होंने जूते बनाए, ऑफ लेफ्ट फुट माने बाएं पैर के, 10 इस प्रकार कंप्लीटिंग पूरा करते हुए, पेयर्स मन जोड़ों को। मतलब फैक्ट्री का काम भी नहीं रुका और फैक्ट्री मालिक को झुकना भी पड़ा। क्यों झुकना पड़ा? क्योंकि एक उससे पैर से तो काम चलेगा नहीं, तो फिर उन्होंने दोबारा फिर जूते बनाए थे, लेफ्ट बाएं पैर के जूते बनाए थे, तो सीधे सीधे बना, उनको प्रॉब्लम भी नहीं आई। ये था इट कॉज्ड, ये कारण बना, इनकन्वीनियंस माने असुविधा का, टू नॉन, किसी के लिए नहीं, भाई किसी यात्री को, पैदल चलने वाले को, आम जनता को किसी भी असुविधा का कारण नहीं बना था। एंड द इनिशियल लॉस, और प्रारंभिक जो हानि थी, क्षति थी, शुरुआती क्षति थी, टू द ओनर्स माने मालिकों को, वॉज मेड गुड माने पूरी कर दी गई थी, ए लिटिल लेटर मान थोड़े समय बाद, क्योंकि दाएं पैर का पहले बनाया था तो बाद में बाएं पैर का बना दिया, वो उन्होंने पूर्ति कर दी थी। अल्टरनेटिवली, वैकल्पिक रूप से, द प्रोटेस्टर्स माने विरोध करने वाले, में फॉलो माने अनुसरण कर सकते हैं, द पाथ मान रास्ता, ऑफ सत्याग्रह का और हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल। सत्याग्रह भूख हड़ताल का रास्ता अपना सकते हैं, जैसे गांधी जी ने अपनाया था, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत समय हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे प्रोटेस्टर्स देखे जिन्होंने सत्याग्रह किया है, भूख हड़ताल भी की है और भूखे मर गए, सरकार ने देखा तक नहीं उनकी तरफ, ये भी समस्या होती है। पर फिर भी उन्होंने ऐसा किया, सरकार ने बाद में सोचा, पर वे लोग किसी आम जनता के लिए किसी भी समस्या का कारण नहीं बने। सरकार उसमें भी झुकती है, लेकिन थोड़े समय बाद, समय लेती है। जबकि ऐसे विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार जल्दी झुक जाती है, ऐसा लोग मानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है।
जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी समस्या आती है, तो हमें इस तरह के प्रदर्शन नहीं करने चाहिए जिसमें हिंसा हो, जिसमें किसी दूसरे को मारा पीटा जाता हो, वो गलत है। सत्याग्रह कीजिए, सड़क पर मत बैठिए, सड़क के किनारे बैठिए, अपना एक थीम लगाइए, किसी बात को अपन विरोध दर्शा रहे हैं तो ऐसी चीज दर्शाई जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी भी समस्या का कारण ना बने। अल्टरनेटिवली वैकल्पिक रूप से द प्रोटेस्टर्स माने विरोध करने वाले में फॉलो माने अनुसरण कर सकते हैं द पाथ ऑफ सत्याग्रह का रास्ता और हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल का रास्ता, सोन जो दिखाया गया भाई महात्मा गांधी के द्वारा, एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्फ, जैसा कि वे केवल अपने आप को डालते हैं टू इनकन्वीनियंस मन असुविधा में फॉर देयर कॉज, अपने कारण के लिए। भाई मेरा कोई कारण, मेरी कोई समस्या है तो मैं ही समस्या में रहूं, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को समस्या में न डालूं, ये यहाँ ध्यान रखना है। ऑल दीज माइनर इश्यूज, ये सभी छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, गौण बातें हैं, आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस माने बहुत बड़े महत्व की बातें हैं। इफ थिंग्स लाइक दीज, यदि इस प्रकार की चीजें आर सेट राइट माने ठीक कर ली जाएं, प्रोग्रेस प्रगति, प्रॉस्पर्टी संपन्नता एंड प्लेजर और आनंद, विल नॉक माने खटखटाएगा, एट आवर डोर्स, हमारे दरवाजों को। ये जो चीज़ें बताई गई हैं इस पार्ट में, कौन कौन सी चीज़ें, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, नॉइज पॉल्यूशन, इंडियन इंटेलेक्ट, ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक सेंस, इनक्रॉचमेंट, धरना बंद, रेल रोको, क्लीनलीनेस, ये जो चीज़ें दर्शाई गई हैं, हमें इन चीज़ों को अनुसरण यदि हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से प्रगति करेंगे, निश्चित रूप से हम संपन्न होंगे। चलिए विद्यार्थियों, मैं इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं आप अच्छे से इनको धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। आपका हिंदी का क्लास भी प्रारंभ हो चुकी है, आप उसको भी क्लास को देखिए और अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।